नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का अगस्त महीना साल 2024 कैसा जाएगा। तो अगस्त महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी बताएंगे। यदि आप करेंगे तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी, यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से, फिर हम वृषभ राशि का बताएंगे। तो मेष राशि के जातक, महीना जो है आपका अगस्त का, वो उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, खास करके लव पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आप यदि घर से बाहर गए तो नए व्यक्ति से मिलने का मौका ज़रूर मिलेगा। आप देखेंगे इस महीने में कि आपका असली मित्र कौन है और कौन असली मित्र नहीं है। इसका एहसास आपको जरूर अगस्त के महीने में होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा तथा आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध और मजबूत होगा। यदि आपकी बहन शादी के लायक हो गई है तो इस माह उसके रिश्ते की बातचीत चल सकती है और रिश्ता पक्का भी हो सकता है। इस माह परिवार में तो वैसे सब ठीक रहेगा, लेकिन आपके माता पिता में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और भोजन का उचित ध्यान रखें। यदि उन्हें पहले से कोई बीमारी है तो सही समय पर उनके सभी टेस्ट इत्यादि करवा लें तथा डॉक्टर के संपर्क में आप रहें। इस महीने आपको नए नए काम सौंपे जाएंगे जिन्हें आप बड़ी शिद्दत के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे और आपकी मेहनत सभी को दिखाई देगी। आप दिन रात एक कर देंगे और अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। व्यापार में मनोनुकूल सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी और उनके भविष्य में आपके व्यापार के विस्तार का मार्ग भी खुलेगा। 25 अगस्त के बाद व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करना पड़ेगा और कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा खर्चीला माह है। अनावश्यक खर्चे और बढ़ जाएंगे, जिससे वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। आपकी बचत भी समाप्त हो सकती है, इसलिए सही जगह निवेश करें और कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले उस पर अच्छे से विचार विमर्श करें। सरकारी अधिकारी इस माह अपने काम को लेकर संतुष्ट रहेंगे तथा उन्हें किसी बात को लेकर तनाव रहेगा। उनका ज़्यादातर समय सामाजिक कार्यों में लगेगा। निजी क्षेत्र में लगे लोगों के मन में भी सरकारी काम करने की लालसा जागेगी और इसकी तैयारी करने की सोच सकते हैं। ऐसे में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने से बड़ों से अवश्य परामर्श लें। इस महीने की शुरुआत में आप देखेंगे कि धन को लेकर आपके प्रयास लगातार जारी रहेंगे और आपके पास धन आने भी लगेगा। दैनिक आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद अच्छी आर्थिक आमदनी प्राप्त हो सकती है और सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ के योग बनेंगे। कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं का मन इस माह अपने घर के कामों में ज़्यादा लगेगा तथा वे अपने ज़्यादातर समय आत्म सुधार में लगाएंगी। इसके विपरीत छात्रों का अपने पिता से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है तथा वे अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए किसी नए विषय को चुनेंगे तथा वे इसमें अपना पूरा मन लगाकर तैयारी भी शुरू कर देंगे। ये उनके भविष्य के लिए सहायक सिद्ध होगा। अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। कैंसर इत्यादि गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति इस माह अपना विशेष ध्यान रखें तथा बाहर जाने से पहले पूरी सावधानी बरतें। इसके अलावा सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडी चीज़ों का सेवन कम से कम करें और साथ ही बाहर का खाना परहेज करें। मानसिक रूप से
माह के पहले सप्ताह में कुछ दिनों के लिए सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। ऐसे में मन में बेचैनी का भाव भी रहेगा तथा क्या किया जाए और क्या नहीं, ये दुविधा रहेगी। इस महीने अपनी समस्याओं पर हम नियंत्रण भी पा सकते हैं, खास करके चिकित्सीय समस्याओं का। और रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। इस महीने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ उठाएंगे, एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे, एक दूसरे के लिए नए नए तोहफे लेकर आएंगे, साथ में घूमने जाने, कोई फिल्म देखने या कहीं बाहर खाना खाने जैसी गतिविधियां बार बार चालू होगी। यदि आपका विवाह हो चुका है तो अपने रिश्तों को लेकर संजीदा भी रहेंगे तथा आपका अपने साथी के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। इस दौरान आपका अपने साथी को लेकर किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। यदि आप अपने साथी से दूर हैं तो इस माह आपका उनसे मिलन भी हो सकता है, किंतु इसके लिए पूरी सावधानी बरतें। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा में हैं तो इस माह आपको कुछ अच्छे प्रस्ताव आएंगे, लेकिन आपकी किसी में रुचि नहीं होगी। आप अपने रिश्तों को लेकर उदासी का भाव रखेंगे। 16 अगस्त के बाद आपके प्रीतम के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। यदि वे किसी बड़ी नौकरी की तलाश में हैं या कोई सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। बड़े भाई बहनों से कुछ कड़वी और लगती हुई बातें भी हो सकती हैं, फिर भी आपका नुकसान नहीं करेंगे। उपाय हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको किसी उद्यान में, मतलब कोई भी गार्डन में अनार का पौधा लगाना चाहिए, वो भी मंगलवार के दिन। इससे आपको फायदा होगा। वैदिक नियमों का पालन करें, विधवा की सहायता करें और आशीर्वाद लें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक काम पर स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। आपके लिए इस महीने छुट्टी पर जाना सबसे अच्छा होगा। आप पूरे साल की मेहनत के बाद निश्चित रूप से इसके लायक रहेंगे। किसी भी अज्ञात चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में आए किसी संकट को टालने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से करें और साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर होकर भी आएं, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा परिवार के ऊपर मंगल भारी है और सदस्यों के बीच कई बातों को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। ऐसे में किसी सदस्य के साथ आपकी तीखी नोकझोंक हो सकती है। गलत मित्रों की संगति के कारण आपके पिता आपसे क्रोधित रहेंगे। ऐसे में उनकी बात को ध्यान से सुने तथा कुछ भी गलत काम करने से बचें। ये महीना आप हद से ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना और अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और थकान के शिकार हो सकते हैं। आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर हतप्रभ हो सकते हैं। 22 अगस्त के बाद सहकर्मी से कुछ भी बात कहने से पूर्व कई बार सोच लें, क्योंकि वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और गलत भी सोच सकते हैं। नौकरी में सुख प्राप्त होंगे। नौकरी में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। अधीनस्थों को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती है, इसलिए आप उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनके लिए इंतजाम करें, उसमें आपका ही फायदा होगा। 16 अगस्त के बाद आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे। आपके व्यापार में उन्नति भी होगी। इस महीने अगस्त के महीने में व्यापारी लोग आर्थिक रूप से लाभ कमाएंगे। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो आपको वापस मिलेगा। इस दौरान आपको अपने घर के किसी सदस्य का साथ भी मिलेगा, जिससे व्यापार में उन्नति संभव है। तो धन जो है पर्याप्त मात्रा में आएगा आपके पास, पर खर्चों पर भी आपको नियंत्रण करना होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। 26 अगस्त के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और
प्रबल हो जाएगी। सरकारी नौकरी कर रहे अधिकारियों को अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से तनाव हो सकता है, जिससे उनके अंदर देश की भावना रहेगी। आपका मन मुख्यतः समाज की सेवा में लगा रहेगा। प्राइवेट क्षेत्र में जॉब कर रहे लोगों का मन अपनी नौकरी से हटकर अन्य कामों में लग सकता है तथा वे अपना कुछ नया शुरू करने की सोच सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों को अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस माह आपका स्वास्थ्य के कारणों से बिगड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर के बताए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो इस माह आप शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे। इस महीने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जरूर होंगी। 16 अगस्त के बाद कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और 25 अगस्त के बाद सारी समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएगी। मेनली आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग आपको पीड़ा दे सकते हैं। मानसिक रूप से कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के लिए मन बेचैन रह सकता है। छात्रों को इस माह कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर यह उनके काम आएगी। ऐसे में किसी भी समस्या से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करें और उसे सीखने का प्रयत्न करें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी अपना ध्यान अन्य रचनात्मक कार्यों में ज्यादा लगाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन भी अपनी पढ़ाई में कम लगेगा, जिससे उनका ध्यान भटक सकता है। इस दौरान उनके अपने माता पिता से किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है, जिससे घर में तनाव हो सकता है। अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। भाई, इस महीने आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे। इससे रिश्तों में समस्या हो सकती है। 25 अगस्त के बाद प्रेम और रोमानियत भरे पलों की वृद्धि होगी और आप अपने प्रीतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस महीने वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल तो रहेगी, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। जिनका विवाह हो चुका है, कुछ जातकों का, उनका अपने साथी के प्रति विश्वास पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत ही होगा, किंतु किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका तो रहेगी। कुल मिलाकर ये माह आपके प्रेम जीवन के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है वे इस माह सच्चे जीवन साथी की तलाश में रहेंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगेगी। ऐसे समय में स्वयं के सुधार पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं आपके उपाय की। तो भाई, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने गले में स्फटिक की माला धारण करें। बहुत ही अच्छा उपाय है ये। और शुक्ल पक्ष के दौरान अगर हो सके तो ज्योतिष से पूछकर आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। शक्कर का सेवन आपको कम करना है। आपके लिए इस महीने शुभ अंक होगा 5। तो 5 जो है आप ज़्यादा एम्फसाइज कीजिएगा। और शुभ रंग होगा नीला। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।